मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भविष्य जिसके की गर्त में सुख और दुख दोनों ही छुपा हुआ है। खुशी हमें तब होती है जब उसकी सूचना हमें पूर्व में ही मिल जाए। वर्ष 2022 की हम चर्चा कर रहे हैं और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। और शीर्षक आपने पढ़ लिया है, जो कि बिल्कुल ठीक और सटीक है कि 2022 तुला राशि के जातकों का बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। साथियों, जैसे कि कड़ी धूप के बाद में यदि शीतल जल मिल जाए, तब जाकर के उस शीतल जल की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता चलती है। वैसे ही जीवन में सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख, इन दोनों का क्रम सदा चलता ही रहता है। यदि केवल और केवल सुख भी हो तो वो जीवन भी किसी दुख से कम नहीं। साथियों, कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जो बहुत ही मोटिवेशनल तो है ही, और उसमें बहुत से संदेश छुपे हुए हैं कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। अब जो करना चाहता है उसके आगे भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि उसको करना क्या है। उसको क्या बुरे का सामना करने की तैयारी करनी है, या उसको अपने अच्छे को बढ़ाने के लिए कई गुना तेजी से दौड़ लगाना है। यही भविष्यवाणी का, यही ज्योतिष का फायदा है। तो साथियों, आज हम कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव और साथ ही कुछ सावधानियां तुला राशि के लिए 2022 की बातचीत में आपको बतलाएंगे, जिससे कि आप अपने आने वाले भविष्य को एडिट कर सकें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक बिंदुओं से। जैसा कि हमने शीर्षक में भी लिखा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और इसको बढ़ता देख किसको खुशी नहीं होती। साथियों, जनवरी में ही ये क्रम शुरू हो जाएगा आपके बैंक बैलेंस बढ़ने का। और ख़ास तौर पर ऐसे जातक जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी प्रकार के मेटल का, किसी प्रकार की ज्वेलरी का या रियल एस्टेट का, या तो स्वयं बिजनेस करते हैं या ऐसे किसी संस्थान में वो नौकरी करते हैं, और ये पूरा साल इनको धन को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। चिंता ये ज़रूर हो सकती है कि पैसे रखने की आपको प्रॉब्लम हो जाए। साथियों, जो नौकरी पेशा है उनके लिए 2022 एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आया है। यदि आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन अभी ड्यू नहीं भी है, तब भी आपको ये सौगात मिल सकती है। कई मामलों में तो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्रम में बहुत नीचे हों, कि आपसे पहले कई लोगों का प्रमोशन ड्यू हो, पर उन सब को लांघते हुए, उन सब को ओवरलैप करते हुए उस क्रम को तोड़ करके और आपकी पदोन्नति कर दी जाए। इतनी फेवरेबल स्थिति 2022 आपके लिए लेकर के आया है। छात्र वर्ग की, स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो फरवरी में ही जो मंगल का गोचर हो रहा है, वो खास तौर पर मेडिकल के स्टूडेंट्स, टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी राह के सारे कांटे हटा देगा। और जो अंतिम वर्ष में है उनको बेहतरीन प्लेसमेंट भी अवश्य मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जो कि किसी प्रेम में है, और यहाँ पर मैं प्रेम में ये बतला दूं कि किसी टाइम पास करने वाले प्रेम में नहीं, बल्कि विशुद्ध और कमिटेड प्रेम में। अब यदि किसी प्रकार का विवाद आपके चल रहा है तो वो 2022 में वो विवाद भी दूर होगा। ऐसे प्रेम संबंध जहाँ पर किसी तीसरे की गलतफहमी की वजह से दरार आ गई है, वहाँ पर वापस पैचअप हो सकता है, और इस प्रकार से प्रेम को एक पुनर्जीवन मिलेगा, और वो आगे आपके विवाह में भी तब्दील अवश्य हो सकता है। ऐसे जातक जो कि ऋण लेकर के, उस जाल को लेकर के चिंताग्रस्त हैं, तो मार्च में ही परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, 4 ग्रहों की युति हो रही है कि आप अपने बिजनेस लोन या होम लोन या अन्य किसी भी प्रकार के लोन को पूर्ण रूप से चुका देंगे, और ऋण से मुक्त होकर के आप चैन की सांस ले पाएंगे।
साथियों, आप थोड़ी सी नकारात्मक बातों की भी चर्चा कर लें ताकि उसको लेकर के आप सावधानी बरत सकें। उसके बाद में हम सावधानियों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, जनवरी में ही मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव जो कि भाइयों का, बहनों का भाव होता है, तो ये आपको अपने भाइयों या बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपको दे सकता है। हो सकता है कि आपके भाई या बहन को अस्पताल में भर्ती तक कराने की नौबत आ जाए, परंतु उनकी जान पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। परंतु अतिरिक्त सतर्कता आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। सितंबर, ख़ास तौर पर अप्रैल से लेकर के, ये जो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का काल है, ये स्वयं आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। किसी प्रकार का छोटा मोटा माइनर ऑपरेशन होने का योग यहाँ पर बन रहा है। त्वचा संबंधी या हड्डियों से संबंधित किसी समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। साथियों, जून में सप्तम भाव में राहु का गोचर है और आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव जो है वो जीवन साथी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। कुछ बहुत ही छोटे या ये कहें कि बचकाने मुद्दे दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न कर सकते हैं। आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा आप समझदारी से काम लें। अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। साथियों, कुछ ऐसी सावधानियां जो कि यदि आप 2022 तो छोड़िए, यदि आज से ही अपना लेते हैं, वैसे भी तुला राशि के जो जातक हैं वो तोल मोल के हर कार्य करते हैं, परंतु फिर भी यदि वो अपना लेते हैं तो न केवल 2022 बल्कि उनका पूरा जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। एक तो आप अतिरिक्त मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आप ऐसा नहीं कि कार्य के घंटे बढ़ा दें, जो आपकी क्वालिटी है उसको आप निरंतर एक्सीलेंस की तरफ लेकर के जाइए। जो कल कार्य किया था उस कार्य से आज जो कार्य कर रहे हैं वो हर मायने में श्रेष्ठ होना चाहिए। अपने परिवार को आप समय देना प्रारंभ करें, अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को। यदि आप ये समय देंगे तो आप ये मत समझिए कि आप अपना समय खराब कर रहे हैं, ये निवेश है संतुष्टि के लिए। जीवन साथी का आपके जो भी कार्य हैं उसमें आप जितना हो सके सहयोग करिए। हो सकता है कि आपको सहयोग के लिए भी मना कर दिया जाए, परंतु आप अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है वो करिए। आपको इसके इतने दूरगामी लाभ मिलेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, कुछ सवालों के जवाब आप स्वयं से पूछिए। ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का प्रश्न आप किसी और से पूछें, किताबों से पूछें। यदि आप स्वयं से भी पूछेंगे तो आपको उसका बहुत खूबसूरत आंसर मिलेगा। प्रयास ज़रूर करिएगा। तो साथियों, ये था तुला राशि का 2022 का भविष्यफल। श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आप अपनी राशि का राशिफल 2022 का देखना चाहते हैं ताकि उसको बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकें, तो यहाँ प्लेलिस्ट का हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ जाकर के आप उसको देख सकते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।